हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बहुत कम ठेकेदार अपने मकान मालिक को बताते हैं। और ये बातें ऐसी हैं कि यकीन मानना कि अगर आप इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एक बात में नुकसान खा ही जाएंगे। ये इतना श्योरिटी से मैं क्यों बोल रहा हूँ? यकीन मानना, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, मैं बहुत सी साइटों पे सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, फिजिकली, वर्चुअली। और कुछ लोग यूट्यूब से कनेक्ट होके वो मेरे से इंस्टाग्राम पे आते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे वो लोग जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो सब लोगों में कुछ ना कुछ एक को छोड़ के दूसरी प्रॉब्लम सेम ही होती है। तो मुझे सारी चीज़ें देखने के बाद लगा कि यार हाँ, कुछ बातें हैं जो ठेकेदार नहीं बताते अपने मकान मालिक को, तो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री है, आप अपने इस फ़ोन से कर सकते हैं। चैनल पर हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली है तो उनको भी आप देख सकते हैं, साथ ही हमने उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। यहाँ सबसे पहले मैं जो पहली बात है वो ये है कि हमारी जो स्लैब की हाइट होती है, जैसे मान लीजिए कि हमें ब्रिक वर्क करना होता है स्लैब लेवल तक और उसके बाद छत डालनी होती है, तो हमें वो कितनी हाइट तक करना चाहिए। अगर आपका कोई ग्राउंड फ्लोर की छत है तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि आप 12 से 13 फीट के आसपास रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा कम नहीं रखनी है। अगर कम रखेंगे तो आप फॉल सीलिंग कराते हैं तो और डाउन हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कम होगी तो फिर गर्मी में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि उसने 1 फीट भी हमारी कम रखी अपनी मर्जी से ठेकेदार ने, तो यकीन मानो कि आपके पूरे घर में अगर वो 1 फीट की चिनाई कम करेगा तो उसकी कितनी ईंटें बच जाएंगी, लेबर कॉस्ट बच जाएगी और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होगा। और आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं आपको उठाना पड़ा तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी जो बात है वो होती है हमारे घर की छत की जो शटरिंग होती है उसको मेज़रमेंट करने में। जब छत की शटरिंग हो जाती है तो आप देखते हैं कि हमारे छतों में जो बीम दिए जाते हैं और उसके बीम के नीचे जो बॉटम होती है, आप देखेंगे ना, जहाँ छत के बीम लटक होती है, लटक के नीचे हम एक प्लाई लगाते हैं, उसी को बीम की बॉटम बोलते हैं। तो जहाँ हम बल्ली लगाते हैं बीम के नीचे, तो बॉटम को जो मेज़रमेंट करते हैं जब शटरिंग की नपत होती है तो वो मेज़रमेंट में बॉटम हमारी छत की मेज़रमेंट में ही आ जाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो शटरिंग के ठेकेदार होते हैं वो उसकी मेज़रमेंट अलग से करते हैं, यानी कि छत को तो नाप लेंगे, जैसे मान लीजिए 10 बाय 10 के कमरे में एक बीम आ रहा है बीच में, तो वो हमारा बीम जो है वो नपेगा पूरा ऊपर ही ऊपर 10 बाय 10 के उसमें नप जाएगा, बस उसकी साइड नापी जाएंगी अलग से। लेकिन कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, साइड भी नापते हैं और बॉटम भी नापते हैं और पूरी छत को भी नाप लेते हैं ऊपर से। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है तो जाके जरूर देख लेना, आपको प्रैक्टिकली मैंने समझाया तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब तीसरी बात मैं अगर बात करूं तो जब हम छत की कास्टिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ही कम ठेकेदार होते हैं, या कह सकते हैं बहुत ही कम मकान मालिक होते हैं जिनको सच में पता होता है कि छत की कितनी मोटाई रखनी चाहिए या कितनी ठीक रहती है। अब यहाँ पे बहुत बहुत कम ठेकेदार होते हैं, जैसे मैंने बोला है कि जो कहेंगे कि आपको इतनी मोटाई रखनी चाहिए। वो कुछ लोग 4-4 इंची छत डाल देते हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठीक नहीं है। आप अपनी छत में पाइप इस्तेमाल करते हैं, फैन बॉक्स देते हैं, वही 3 इंची का होता है, और फिर जब आप उसमें कंक्रीट कवर देंगे ही नहीं 1-1 इंची का तो आगे चल के प्रॉब्लम आती ही आती है। तो बहुत कम देखे हैं मैंने ऐसे जो ठेकेदार आपको बताते हैं सही में एक्चुअल कि हाँ भी हमारे ठेकेदार ने हमें 6 इंची बोला, 5.5 इंची बोला या 5 इंची बोला, वरना कहते हैं कि हमने तो 4 इंची डाल दी, हमारे ठेकेदार ने 4 इंची ही डाल दी। देखो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम सुनी है आप ही मकान मालिक जैसे लोगों से। तो अब मैं अगर चौथी चीज़ की बात करूं तो वो आती है हमारे जब छत डल रही होती है तो उसमें कंक्रीट का रेशियो बहुत ही मैंने देखा साइडों पे कि कोई प्रॉपर रेशियो डालता ही नहीं है, मतलब कोई लेके ही नहीं चलते, बस अपने तजुर्बे से कोई 1-2-4 डाल रहा है, 2-5 डाल रहा है, 2-8 डाल रहा है, कोई रेता दाना, रेता और हमारा जो एग्रीगेटर तो बराबर करके डाल रहा है, मतलब कोई है ही नहीं एक्चुअल रेशियो। तो उस चीज़ पे भी आप ध्यान रखना। मैंने ये एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं, तो वो मैंने इसीलिए स्टार्ट की है कि ठेकेदारों को तो पता है, उस सीरीज से ठेकेदार को भी मदद मिलेगी और साथ ही जो मकान मालिक है उनको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो प्लीज़ उस सीरीज़ को जरूर देख लेना, एक एक करके सब वीडियो में मैंने बताया है, तो रेशियो का भी वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड देन जो लास्ट पॉइंट है या लास्ट बात है वो ये है स्लैब की डी शटरिंग। छत डलने के बाद हमें शटरिंग कितने दिन बाद हटानी चाहिए, ढूला कितने दिन बाद खोलनी चाहिए छत की शटरिंग, कोई नहीं बताता है। क्योंकि देखो, हम अगर सही मायने में बोलें तो 20 से 21 दिन में अगर आप छत की शटरिंग खोलते हैं तो आपका जो शटरिंग का किराया है वो ठेकेदार को अपने पास से पे करना होता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी थोड़ा बहुत उसको चैलेंज आते हैं। अगर वो सही समय पर जल्दी ना खोलेगा
तो प्रॉब्लम होगी, और जल्दी खोल देगा तो वहाँ पे उसका किराया भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो बहुत कम ठेकेदार होते हैं जो एक मकान मालिक को बताते हैं। और रही बात मकान मालिक की, तो वो इतना परफेक्ट नहीं होता है। वो तो धीरे धीरे जब घर बनाता है तो वो सारी चीज़ें सीख ही जाता है थोड़ी थोड़ी, फिर भी वो इतना परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो फर्स्ट टाइम अगर घर बना रहा है तो ये प्रॉब्लम तो फेस करेगा ही करेगा। बट अगर आप इन सब चीज़ों से अवेयर होते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई है। और दोस्तों इसी तरह के आगे वीडियो देखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना। और इस वीडियो से आपको कुछ भी लगा कि हाँ मैंने सीखा या नई चीज़ मैंने सुनी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और पुरानी वीडियो जाके देख लेना जो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।